हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजुत्सु नो रोकुनिन की मांगा का चैप्टर नंबर 5, जिसकी स्टार्टिंग में हमें सुन को दिखाया जाता है जो कहता है ये है जजमेंट टाइम। और जो सेनकोजी रहता है वो सोच में होता है कि आखिरकार ये कमरा इतना गर्म क्यों है और इतना अजीब फीलिंग क्यों आ रही है मुझे, और हर तरफ ये पन्नी क्यों बिछा रखी है, यानी कि हर तरफ पॉलीथीन बिछा रखी होती है। और ये कहता है सामने एक टेबल पड़ी है, एक मिरर पड़ा है और एक पिलर। आखिरकार क्या होने वाला है मेरे साथ, आखिर ये मेरे साथ क्या करने वाला है। जिसके बाद जो अपना शुन रहता है वो देखता है नीचे, और उसको देखते हुए अपना सेनकोजी भी कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योसान, मैं क्योसान को मना नहीं कर सकता था। जो भी उसने मुझसे बोला मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं डरा हुआ था। क्योसान जो थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जो अपना शुन रहता है वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या, सच में तू सच बोल रहा है। जिस पर जो अपना सेनकोजी रहता है वो कहता है कि जो क्यों थी उसने बोला था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, हम शुन को बहुत ज़्यादा तड़पाएंगे, उसे इतना तड़पाएंगे कि वो जब तक खुद से सुसाइड ना कर ले। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। पर अब जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। उसने मेरा ब्रेन वॉश करा था, उसने मुझे मैनिपुलेट करा था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं बस क्योसान का पपेट बन के रह गया था। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे एक काम करो, पुलिस के पास ले चलो, मैं सारी चीज़ की गवाही दे दूँगा। जिस पे शुन कहता है क्या, हाँ हाँ बड़ा अच्छा कहा तुमने, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है जो सारी की सारी चीज़ें तुमने करी हैं उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम क्या सच बोल रहे हो ये सारी चीज़ों के बारे में? मुझे नहीं लगता। तुम्हें इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है क्यों? क्या ये इसलिए क्योंकि ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है? जिस पे जो शुन रहता है वो कहता है उरुमा को नहीं। जिस पे शुन कहता है ओह तो तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है? जिस पे जो सेनगुजी रहता है वो कहता है क्या, इस बात का मतलब क्या है? तो शुन शीशे को उठा के लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ये तुम्हारे जो नर्व्स है इनकी सेंसेशन या कह लो ओवर सेंसेशन की वजह से हो रही है। ग्रेट वॉर के टाइम पे जो एनिमीज थे उन्हें टॉर्चर करने के लिए बहुत अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करा जाता था, और ये तरीका उनमें से एक है जो कि कित्यामा कॉप्स यूज़ करती थी। जिस पे जो शुन रहता है वो देखता है सेनकोजी की तरफ, और सेनकोजी कहता है आखिर तुम इस पीलर के साथ मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पे शुन कहता है क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ कोशिश करी ही नहीं, सारी चीज़ें तो पहले से ही हो चुकी हैं। जिस पे जो सेनकोजी रहता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, और शुन उसके सामने शीशा ला के खड़ा कर देता है, रख देता है, जहाँ पे सेनकोजी खुद की छिली हुई स्किन देखता है, जिसे देख के उसकी खुद की ऐसी तैसी हो जाती है। और शुन उसी छिली हुई स्किन पे छू देता है, जहाँ पर सेनकोजी की ऐसी तैसी हो जाती है, और कि वो कहता है मैं इस दर्द से मर जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में माफ़ कर दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पर तभी शुन एक एयरगन निकालता है और कहता है ये देखो। जहाँ पे जो अपना सेनकोजी रहता है वो कहता है क्या, इसने बस मुझे छुआ था तब मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, अगर इसने ऐसा कुछ इस्तेमाल करा तो क्या होगा? मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो शुन, मुझे माफ़ कर दो। पर तभी शुन सच में गोली चला देता है, और जिसके बाद जो अपना सेनगोजी रहता है उसके मुंह से उसका सारा माल पानी बाहर आ जाता है बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से, और वो चिल्लाने लग जाता है, कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। उस टाइम पे जब मैंने उस कीड़े को मारा था, अगर तुमने मुझे ना ठुकराया होता तो मुझे आज शिवगोकु क्यों ने नहीं अपनाया होता। उसने मुझे असली मतलब समझाया, आखिरकार क्या मतलब होता है जॉय का, क्या मतलब होता है खुशी का। जिसके बाद शिगोकू और हमें साथ में ज़ेनकोजी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे शिगोकू जो रहता है वो कहती है कि हे तुम्हें इस इंसेक्ट को एक नाम देना चाहिए और फिर तुम्हें इसे बड़ा करना चाहिए बहुत प्यार के साथ, और जिसके बाद तुम इसको मारना। इसी तरीके से तुम्हें शुन को भी मारना होगा, उसको भी हर्ट करना होगा, तुम्हारा प्यारा शुन हमारा प्यारा शुन। जिसके बाद जो सेनकोजी रहता है वो कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, तुम और तड़पो, तुम और ज़्यादा तड़पो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी फैमिली मर गई, तुम भी एक कीड़े की तरह मर जाओगे, तुम्हारा भाई भी मर जाएगा जो अभी एक कीड़े की ज़िंदगी जी रहा है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मुंह कुचल दिया जाए, तुम मर जाओ शुन। इस पे शुन कहता है फाइनली तुमने अपने असली विचार मेरे सामने बोल ही दिए, तो ठीक है जैसा तुम चाहो। और वो उसके बाद एक और गोली डायरेक्ट हिट कर देता है, जिसके बाद सेनकोजी का खेल ख़त्म हो जाता है।
और इसके बाद सीधा दिखाया जाता है हमें आज़ुमा के पास का सीन, जहाँ पे आज़ुमा जो रहती है उसके पास जाता है जुन और कहता है कि हे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हुई हैं तुम्हें किसी को नहीं बतानी, ठीक है ना आज़ुमा। जिस पे आज़ुमा जो रहती है वो सोच में रहती है कि क्या 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 हुआ है। और जिसके बाद शुन बेहोश हो जाता है क्योंकि जितनी ज़्यादा कील उसके शरीर पे ठुकी थी उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी थी पन्नी वन्नी बिछाने में, मतलब कि पॉलीथीन जो थी वो बिछाई और वहाँ का सारा सामान एकदम अच्छे से रखा था उसने ताकि कोई दिक्कत ना हो क्लीन अप करने में। जिसके बाद शुन के दादाजी आते हैं और कहते हैं शुन मैं समझ गया, सेनकोजी का तुमने काम कर दिया। जिस पे शुन कहता है हाँ मैंने सेनकोजी को मार दिया है। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं मैं देख सकता हूँ, चलो साफ़ सफाई मेरे ऊपर छोड़ दो, वो सारी चीज़ें मैं खुद देख लूँगा। जहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज़ुमा क्लास में होती है पर शुन आया नहीं होता क्लास, जहाँ पे शुन गया होता है अपने भाई से मिलने और वो हॉस्पिटल में रहता है और कहता है काकेरू बाहर साकुरा के पौधे जो हैं वो फूल गिरा रहे हैं और गर्मी थोड़ी थोड़ी आती जा रही हैं, ये फूल मैं लेके आया हूँ स्कूल की साइड से, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम देख सकते हो। पर काकेरू तुम कब उठोगे, जब तुम उठोगे तुम कब उठोगे। और वो ऐसे ही अजीब सी बातें करता है कि तुम कब उठोगे, तुम जब उठोगे तो तुम देखोगे कि ये दुनिया कितनी बढ़िया हो चुकी होगी, पर तुम थोड़ा और इंतज़ार करो, मैं उन चारों का भी खेल ख़त्म कर दूंगा, बस 4 और बचे हैं। जिसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और ये हाशिदा पुलिस स्टेशन है जहाँ पे जो ओतो रहती है वो कहती है हे यंजाई साम मैं आ चुकी हूँ। और इस ओतो ये जो पुलिस ऑफिसर है इसका नाम ओतो है और ये एक फ़ीमेल ऑफिसर है। जहाँ पे वो जाती है 2 मेल ऑफिसर्स के पास और कहती है हे अंजाई रिपोर्टिंग सर, और यहाँ मैं आई हूँ अंजाई को ढूंढने, अंजाई नहीं, अरे अंजाई रिपोर्टिंग नहीं कर रही थी, यहाँ पे ओतो रिपोर्टिंग कर रही है और वो अंजाई को ढूंढ रही है, ऐसे कहती है वो। जहाँ पे वो लोग कहते हैं अच्छा वो तो अभी अंदर गया है, तुम्हें देखना चाहिए जाके। पर हमें बहुत अजीब लगता है कि उसके जैसा अजीब सा पार्टनर, अंजाई जैसा अजीब सा पार्टनर है तुम्हारे पास हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें डिमोटिवेट करा जाएगा मतलब प्रमोशन की जगह। तो जहाँ पे जो अपना ओतो रहती है वो कहती है क्या सीरियसली, और वो मन में सोच रही होती है अभी तो मुझे अभी तो मुझे प्रमोशन मिला था, आखिरकार मेरे प्लान्स को क्या हो चुका है, ये क्या होता जा रहा है। और वो भाग के जाती है अंजाई के पास और कहती है अंजाई सान। जहाँ पे अंजाई कहता है हाँ ओतो सान तुम, जहाँ पे जो अंजाई आती है वो कहती है हे तुम क्या कर रहे हो। और मैं तभी वो देखती है कि जो अंजाई है वो बहुत ज़्यादा नशे में धुत हो रखा है और वो कैफ़ीन ले रहा होता है भर भर के। जहाँ पे वो कहती है कि क्या इतनी सारी खाली कैन तुमने आखिरकार कितना ज़्यादा पी रखा है। तो अंजाई कहता है क्या मैं इतना ज़्यादा पी रहा हूँ ताकि मेरा पेट ख़राब ना हो जाए, और वैसे भी मैं इनको पी जाऊँगा जब तक मैं गर्म ना हो जाऊँ। और तुम क्या करने आई हो यहाँ पे। जहाँ पे जो अपनी ओतो रहती है वो कहती है कि हाँ एक और आदमी गायब हो चुका है मिस के हाई स्कूल से, और वो जो बंदा है उसका नाम है सेनकोजी कात्सुमे। जहाँ पे जो अपना जो अंजाई रहता है वो कहता है क्या सेनकोजी कात्सुमे, ये तो वही बंदा है ना जो 4 साल पहले शुनोरुमा के साथ था। और जिसके बाद ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।